भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं आपको वो बाइबल दिखाना चाहता हूं। बाइबल का मतलब पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का शास्त्र। वो बाइबल में दो विभाग है। पहला विभाग जिसे पुराना नियम कहते हैं और दूसरा नियम जो नया नियम उसको कहते हैं। पुराना नियम का मतलब प्रभु यीशु ये धरती पे आने के पहले प्रभु परमेश्वर ने जो कुछ प्रकटीकरण किया है उसके बारे में पवित्र आत्मा के नाम से कोई लोगों ने वो सारा शब्द लिखा है और उसको पुराना नियम कहते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को चुना और उनको मेरा लोग, परमेश्वर का लोग ऐसे कहा और उनके साथ परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसके बारे में यहां लिखा है। आज हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर कौन है, किसकी पूजा करना है और किसको धन्यवाद देना है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और आज थोड़ा प्रभु की जी बातें हैं उनको सुनेंगे। वो जो पुराना नियम है उसमें तो 46 किताबें हैं और जो नया नियम है उसमें तो 27 पुस्तकें या किताबें हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुराना नियम में पहला जो किताब है उसको प्रारंभ या उत्पत्ति ये नाम से पुकारा जाता है और वो उत्पत्ति में जो पहला पाठ है और पहला अध्याय है और पहला अध्याय में ये विश्व की निर्मित कैसी हुई इसके बारे में कथा है। और प्रभु यीशु आप सबको आज कहना चाहते हैं कि वो पाठ पढ़ो, उनके बारे में सोचो और ये पृथ्वी पे सच्चा भगवान कौन है यही सोचो और भगवान की उपासना करो। जो भगवान नहीं है उनकी पूजा मत करो। तो आपको मालूम है कि जो पहला पाठ है उत्पत्ति के बारे में और इसमें परमेश्वर कहते हैं कि प्रारंभ में ये जगत में कुछ ही नहीं था, खाली परमेश्वर था और वो परमेश्वर आदि और अनंत है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। आप सोचेंगे कि प्रभु यीशु मर गया तो भगवान मर गया क्या? नहीं, लेकिन वो पाठ में आप सुनेंगे कि परमेश्वर सच है, परमेश्वर जीवित है
परमेश्वर शक्तिमान है और ये परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इसलिए वो पहला ओवी में वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी निर्माण की। सो आप समझना मांगता है कि निर्माणकर्ता कौन है और निर्मिति क्या है। यदि परमेश्वर निर्माण करता है तो हम सब लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और उनके बारे में गुणगान गाएंगे। आकाश और पृथ्वी, इसका मतलब कि ये आकाश में जो कुछ है, सूर्य है, तारा है, चंद्र है, जो कुछ है वो परमेश्वर ने निर्माण किया है। ये पृथ्वी पर यदि आप देखेंगे कोई समुद्र है, नदी है और पर्वत है, ये सब ही परमेश्वर ने बनाया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको दिखाता है कि परमेश्वर की स्तुति होने के लिए आप समझ ले लो कि परमेश्वर कौन है, जो शक्तिमान है, जो अपने शब्द से सब कुछ निर्माण कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग ये देखेंगे कि प्रभु यीशु ने आज आपको क्यों बुलाया है। आप अलग अलग धर्मों में से आया हो, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे शिक्षक लोगों ने, तुम्हारे पुजारियों ने जो कुछ सिखाया है इसके बारे में तुम लोग सोचते हैं, ऐसा ही पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान की पूजा है क्या, वो आज हम लोग देखेंगे। इसलिए ये देखो कि परमेश्वर बोला, वो बोला प्रकाश हो और प्रकाश बन गया। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर की ताकत इतनी है, वो खाली बोला और हो गया, सारे विश्व में हो गया। वो बोला कि वो जो जल है वो समुद्र बन जाए, तो समुद्र बन गया। तो इसका मतलब क्या है? वो जो प्रकाश है, वो जो सूर्य है, वो जो तारा है, वो जो समुद्र है, वो जो पर्वत है, ये परमेश्वर नहीं है। उनकी पूजा आप कर नहीं सकते हैं। यदि आपने कभी इसकी पूजा किया होगी तो परमेश्वर के पास क्षमा मांगना होता है कि मैंने जो कुछ किया है वो उसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। इसलिए भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वो बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। तो परमेश्वर और भी खुशी से दूसरी चीजें निर्माण कर रहे हैं। उसने देखा समुद्र है, समुद्र में जो प्राणी है, जो प्रभु यीशु के नाम से वो सब कुछ बनाता है, कि जो अपना फिश है, वो फिश भी परमेश्वर ने बनाया, हर एक जाति का फिश। जो कुछ मच्छी तुम लोग कहते रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर ने बनाया है, छोटा हो या बड़ा हो,
वो परमेश्वर ने बनाया है। जो आप पंछी देखते हैं, वो पंछी छोटा हो बड़ा हो, सब परमेश्वर ने बनाया है। यदि आप देखते हैं कि ये जगत में बहुत कुछ जानवरों है, कोई बैल है, कोई ये जगत में गाय है, वो परमेश्वर ने निर्माण किया है। वो देव नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर की निर्मित है, इसलिए उनकी पूजा नहीं करना होता। तो यदि आप देखेंगे कि ये धर्म में क्या लिखा है कि परमेश्वर आदि में था और वो ऐसा ही रहेगा और हम लोग उनकी ही पूजा करेंगे। भाई और बहनों, एक वो जो कथा लिख गया है, उसके अंत में परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर ने अंत में आदमी को निर्माण किया। तो आदमी ही परमेश्वर की निर्मित है। कभी कभी मैं देखता हूं कि कोई लोग एक फादर के पाँव को हाथ लगाएगा, कोई बड़े आदमी के पाँव को हाथ लगाएगा, उनके सामने झुक जाना वो तो अच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या बोला है? खाली परमेश्वर के सामने झुक जाना है। इसलिए मनुष्य हो, समुद्र हो, कोई जानवर हो या कोई वनस्पति हो, आप यहाँ जो कुछ वनस्पति भी देखते हैं, वो वनस्पति उनकी ही निर्मित परमेश्वर ने की है। यदि ये भी देखो कि परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है कि वो एक शब्द बोलता है, और एक शब्द बोलने के लिए कितना क्षण मिलता है? हाफ सेकेंड। लेकिन वो शब्द इतना पावरफुल है, तो इसलिए वो परमेश्वर का शब्द है, वो बाइबल परमेश्वर का शब्द है। इसलिए आप सब लोग समझना मांगता है कि ये शब्द में प्राण है, ये शब्द जीवित है, ये शब्द जीवन देने वाला है, ये शब्द शांति देने वाला है, ये शब्द आप सबको इकट्ठा करने वाला परमेश्वर का शब्द है। तो भाई और बहनों, आज हम लोग सुनते हैं, आप पढ़ सकते हैं, एक सीधा सादी कहानी है, और कहानी में परमेश्वर बोल रहा है कि 6 दिन में मैंने सारी पृथ्वी और आकाश बनाया है, और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्रांति ली। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर एक शब्द बोलता है और बाद में सुबह होती है, शाम होती है और दिन खत्म होता है। सो एक शब्द बोलने के लिए पूरा दिन लगता है? नहीं, वो एक क्षण में। लेकिन परमेश्वर को क्या कहना है कि तुम सब लोग अपने अपने खेत में, अपने अपने जगह काम करो 6 दिन, लेकिन 7वां दिन तुम लोग भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम ले लो और प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान ही तुम्हारा सहारा है, भगवान ही तुम्हारा जीवन है, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, आपको निर्माण किया है। इसलिए भगवान की प्रार्थना हर हफ्ते में कम से कम एक बार 1 घंटा करना तो उचित है। इसलिए भाई और बहनों, भगवान ने जिस आदमी को बनाया है, ये आदमी को परमेश्वर ने बुद्धि दी है। वो सोच सकता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसको सत विवेक बुद्धि कहती है। इसलिए हम लोग भगवान की उपासना करेंगे, लेकिन वो भी सोचेंगे
कि जो कुछ अच्छा है वो हमें करना है, जो कुछ बुरा है वहाँ हम नहीं जाएंगे। फिर ये भी कहना है कि जिस आदमी को परमेश्वर ने बनाया, ये आदमी को भगवान ने ये सारी पृथ्वी दी है कि आदमी उस सबका ख्याल रखे, उनकी बढ़ती करे, उनका नाश न करे। तो किसी भी प्राणी को एक पत्थर मारना वो अच्छा नहीं है। एक दूसरा आदमी को प्राण लेना, खून करना, वो भी अच्छा नहीं है। किसी को गाली देना वो भी बुरा है। और आदमी कैसा रहना मांगता है, इसके बारे में ही आप सब लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि ये पृथ्वी को संभाल ले लो, वहां भी जो कुछ वनस्पति है, वृक्ष है, उनको भी हम लोग उनकी रक्षा करेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने पर्वत दिया है, नदियां दी है, तो सबका हम लोग आदर रखेंगे। उनके लिए भी हम लोग परमेश्वर के पास पूछेंगे हमें क्या क्या करना है। फिर भाई और बहनों, आज के दिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है वो परमेश्वर की देनगी है। हम लोग हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना मांगता है कि परमेश्वर तूने हवा दी है। यदि हवा नहीं थी तो हम लोग मर जाते थे। वो हमारा भाई और बहन है, वो नहीं थे तो हम लोग भी जी नहीं सकते थे। इसलिए मैं आपको आज के दिन कुछ दिन यही देखना चाहता हूं कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आप सबका ख्याल रखता है और अपने साथ वो करार भी करता है कि तुम मेरे लोग है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और एक शब्द को कभी नहीं भूलने का, क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं कि यदि तुम मेरे साथ रहेंगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा और आपको जीना भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।